चलिए आज बात करते हैं उस महिला के बारे में जिनका नाम सुनते ही हिंदुस्तान के गद्दार और अंग्रेजों के भी पसीने छूट जाया करते थे और हाथों से तलवार जमीन पर गिर जाया करती थी। बुंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका उनका जन्म का नाम था, लेकिन उनका नाम बाद में रखा गया था प्यार से मनु, और उनका शादी के बाद नाम रखा गया था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जैसा नाम वैसा काम वैसा गुण। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों को भी अपने घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर दिया था। उनका विवाह हुआ था राजा गंगाधर राव से। जब उनका विवाह हुआ था तब उनकी उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी गंगाधर राव उनकी साहस और उनकी वीरता को देखकर बहुत ही खुश होते थे और उन्हें युद्ध के लिए और उन्हें अधिक कौशल तलवार के लिए उन्हें और शिक्षा देने के लिए प्रेरित भी करते थे। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी महिला थी जो सिर्फ खुद ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने प्रशिक्षित किया था, ट्रेनिंग दिया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, मोर्चा संभालने के लिए उन्होंने अपनी सेना में बहुत सारी स्त्रियों की भी भर्ती की थी, जो युद्ध में बाद में उनके साथ खड़ी थी, कदम से कदम मिलाकर। उनकी मृत्यु 1857 में हुआ था और उनका विवाह 1842 में हुआ था। झांसी की रानी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है आज भी। उनका अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जो उन्होंने बिगुल बजाई थी, वो सबसे भयंकर युद्ध था जब उन्होंने युद्ध किया था हीरोज से हुआ था। उनका सामना जो उनका आखिरी युद्ध था फूलबाग में हुआ था। उनके बेटे का नाम था, कहते हैं कि उनका जो बेटा था उनका अपना बेटा नहीं था, उनका गोद लिया हुआ बेटा था, क्योंकि उनको एक पुत्र चाहिए था उनको सिंहासन पे बैठाने के लिए, लेकिन उनका जो पुत्र था वो खत्म हो चुका था, तो उन्होंने दामोदर को गोद लिया था, जिनका असली नाम था राव जी। राव जी को उन्होंने अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध किया था और उन्होंने एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से तलवार लेकर युद्ध किया था। और वो जब दोनों हाथों से लेकर युद्ध करती थी तो सामने वाले के पसीने छूट जाया करते थे और हाथों से तलवार गिर जाया करती थी। झांसी की रानी का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो उनके घर का ही दुश्मन था और उसका नाम था जू, दूल्हा जू, जिन्होंने जब अंग्रेज युद्ध कर रहे थे तो जो किले का दरवाजा था उसने ही दूल्हा जू ने ही खुलने में सहायता की थी। कहते हैं कि आज भी, पहले भी और सदियों पहले भी घर का भेदी लंका ढाए। ऐसी मान्यता है, ऐसी सच्चाई है कि हमेशा ही घर के ही लोग ऐसे होते हैं, अपने ही ऐसे होते हैं जो तलवार सामने से ना भोंकते हैं, लेकिन पीठ पीछे वार कभी ऐसी कर जाते हैं जो सामने से तलवार भोंकने से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। झांसी की रानी के बारे में जितनी भी गाथाएं, जितनी भी वीरता की बातें उनके लिए कही जाए वो कम है। हकीकत मैं बताऊं कि मैं शुरू से उनकी एक बहुत ही अच्छी, मतलब अगर कहा जाए तो मैं उनसे प्रेरित हूँ और मैंने उनकी बहुत सारी कविताएं पढ़ी थी, बहुत सारी उनकी मैंने कहानियाँ पढ़ी थी। जब मैं छोटी थी ना तो मैं हमेशा यही कहती थी, बुंदे लेख मुख बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं आज भी उनकी हर कविता को कई बार पढ़ती हूँ और उनकी वीरता के
सच में जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। एक स्त्री होकर उन्होंने उस समय लड़ाई की थी जबकि पुरुष बहुत से जो राजा थे उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। अगर उस समय अंग्रेजों के खिलाफ पुरुषों ने, राजाओं ने हथियार न डाले होते तो शायद रानी लक्ष्मीबाई को इतना बड़ा कदम न उठाना पड़ता और उनकी मृत्यु इतनी जल्दी ना होती। लेकिन कहते हैं गद्दार अपने ही होते हैं और सबसे बड़े गद्दार जब अपने होते हैं तो युद्ध इंसान हमेशा हार जाता है। यही हुआ कि जब अपने ही गद्दार निकले, जब दूल्हा जो अगर दरवाजा खोलने में सहायता न करता तो झांसी की रानी के पास और भी विकल्प होते युद्ध करने के या जीतने के या सहायता मांगने के, लेकिन उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा जब दरवाजा किला का खोल दिया गया और अंग्रेज एक साथ घुस आए और उन्होंने भयंकर तबाही मचाई और रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया और उन पे वार करने लगे। उनके पेट पर दामोदर बंधे हुए थे उनके पुत्र और उनकी रक्षा करते हुए उन्होंने युद्ध किया था। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने किला से कूदकर अपनी जान दी थी। जब उन्होंने किला से कूदा था तब उनके बेटे उनके पीठ पर थे, लेकिन ऐसा भी मान्यता है कि उन्होंने अपने बेटे को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया था। ये सत्य क्या है ये पूरी तरह से साबित नहीं हुआ था। क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद कोई भी प्रमाण इतिहास में पूर्ण रूप से सही नहीं मिले थे। झांसी की रानी के बारे में जितनी बातें, जितनी कहानियाँ, जितनी गाथाएं, जितने वीर रस जितने भी लिखी जाए वो कम है। अगर आज के युग में भी हर स्त्री अपना मान सम्मान देश के लिए अगर उसी निडरता के साथ, साहस के साथ खड़ी हो जाए तो कोई भी पुरुष या कोई भी बाहर का व्यक्ति किसी भी स्त्री को हानि ना पहुंचाए। लेकिन आज की स्त्रियों में, मैं ये नहीं कहती कि सभी, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठाने लगती हैं। कोई भी काम करना गलत नहीं है अगर वो मजबूरी में की जाए तो, लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसे गलत करने की क्या ज़रूरत है। उसे अगर अपने देश से, अपने परिवार से, अपने लोगों से प्यार है तो स्वयं ही अपनी लड़ाई लड़े और हर लड़ाई को एक जंग ना बनाए बल्कि उसे एक अच्छे तरह से ख़त्म करने की कोशिश करें। हर स्त्री में झांसी की रानी कहीं ना कहीं मौजूद है, बस उसे ज़रूरत है बाहर निकालने की। आज के समय में बहुत सी महिलाओं के साथ रेप होता है, गलत काम होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक महिला कई सारे गुंडों से, कई सारे अपराधियों से, कई सारे पुरुषों से या कई सारी महिलाओं से एक साथ लड़ सकती है, जीत सकती है, लेकिन फिर भी हथियार ना डाले, युद्ध करे और कुछ तो अपने लिए हमेशा सम्मान के लिए युद्ध करना आना चाहिए। बाकी चीज़ों के बजाय अगर महिलाएं कुछ अपने डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सीख लेती हैं, जैसे हम नहीं कहते हैं कि तलवार चलाना सीख जाएं, भाला चलाना सीख जाएं, बंदूक चलाना सीख जाएं, लेकिन आना जरूर चाहिए ताकि जब मौका पड़े तो उसे इस्तेमाल किया जा सके। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है झांसी की रानी के बारे में बता के। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मैं इसी तरह से इतिहास के पन्नों के बारे में आगे भी आपसे चर्चा करूँगी और कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आऊँगी जानकारियाँ। नमस्कार।